ओम शांति। आज की मुरली का सार। तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते रहते, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फांव हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं, दिल साफ न होने कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। दूसरा पॉइंट है, सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं ना, वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं, और वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए ही हैं। पढ़कर फिर उनका फल यहाँ ही पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं। तीसरा पॉइंट है, यह है ईश्वरीय माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब हैं जिस्मानी माइट, यह है रूहानी माइट। बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की, जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। चौथा पॉइंट है, जिनको यह संशय होगा कि कैसे समझें हम 84 जन्म लेते हैं व बाप से कल्प पहले भी वर्षा लिया है, वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, कल्प पहले भी नहीं समझा था, इसलिए याद कर नहीं सकेंगे। यह भी पढ़ाई है, इसमें नंबरवार पास होंगे। जो होशियार हैं वह तो पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। 5वां पॉइंट है, बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बच्चे भी कहते हैं कि हम भी सर्वेंट हैं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाएं। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं, उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़ेसवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। 6वां पॉइंट है, यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो, सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है, तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता, अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों न बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूँ जो कोई हमको बांधे। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर की स्थापना करनी है। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मुलाई मस्ती कहा जाता है। हम मोला के मस्ताने हैं। नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत मीठे हैं। अभी हम मोलाई मस्त बने हैं। 7वां पॉइंट, यह भी बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को
माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं। फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है। सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। 8वां पॉइंट, बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चूही है। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते तो क्या गति होगी। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई बंद कर घर में बैठ जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट यह है जो 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार होता है। समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है। पांडवों की माया से कभी हार तो कभी जीत होती है। 9वां पॉइंट, जो बाहर वाले घर ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पार चलता आया है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ है। वह भी बुद्धि में है, सारा ज्ञान बुद्धि में है। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे साफ दिल हैं। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं। उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता है, सदैव हर्षित रहते हैं। उनका मूड कभी फिरेगा नहीं। यहाँ तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। 10वां पॉइंट, याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट नहीं होगी, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको तो अथाह धन मिलता है, तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। समय बहुत थोड़ा है। अकाले मृत्यु की भी जैसे रेस है। एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उनको भी कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। एटॉमिक्स बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी। वरदान है सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। विस्तार है, अब सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध-बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। अच्छा, ओम शांति।